वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं एक कंसेप्ट है आईपी एड्रेस में सीसीआई सीसीएनपी की जो क्लासेस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास सी में या क्लास ए में या क्लास बी में बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास बी का क्या होगा 255.255.0, क्लास ए का 255.0.0.0, क्लास बी का 255.0.0। तो ये क्या कंसेप्ट है, क्या होता है ये? ठीक है, तो मैं एक सिंपल वे में आपको समझाता हूं। जब आप क्लास ए की एड्रेसिंग क्लास सी की एड्रेसिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क कैसे क्या हो जाता है, तो यहाँ 255 टोटल 32 बिट होता है। और जो क्लास सी में एड्रेसिंग करते हैं तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क यहाँ पे हो जाता है 255.0। तो ये जो 255 है मतलब 0 से 256 होता है, इसको हम कहाँ यूज हो जाता है, ये 1 से लेके 254 तक कहाँ यूज होता है, यहाँ यूज हो जाता है। दैट इज द रीजन वाई क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0 होता है, क्योंकि ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, ये कहाँ यूज हो रहा होता है, ऊपर। तो हम कभी भी एड्रेस को 0 से एंड नहीं करते और 255 से क्या नहीं करते, एंड नहीं करते, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से 1 से 254 तक ही यूज हो पाता है। क्लियर हो गई कहानी? तो मेरे हिसाब से क्लास सी का तो समझ में आ गया कि क्या कंसेप्ट था, कैसे कहानी होती है, 255 क्यों यहाँ पर ऐसे चलता है। अब देखिए अगली चीज, अगली कहानी होती है कि क्लास बी में क्या कहानी है। तो क्लास बी में देखिएगा कंसेप्ट, क्लास बी में क्या होता है 172.16.0.0, डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0 यूज होता है। और नंबर तो यहाँ 32 बिट का, टोटल यहाँ पर 255 होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो 255 ये एज इट इज रह जाता है, और ये जो 255 और 255 ये कहाँ चले जाते हैं, ये यहाँ पर आ जाता है 255.254 तक यूज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 00 बच जाता है। दैट इज द रीजन क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज 255.255.0.0। क्लियर हो गई कहानी? अब देखिए क्लास ए, क्लास ए में क्या होगा, हमने क्लास ए लिया है। क्लास ए में क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? नहीं सर। क्लास ए में फिर वही 255 लीजिए, तो एक नेटवर्क 3 होस्ट। क्लास ए लेते हैं। क्लास ए को हम मान लेते हैं क्या, जो डिफॉल्ट प्राइवेट एड्रेस है 10.0.0.0.0। डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका क्या होगा 255.0.0.0। वाई? टोटल तो 32 बिट है, 255. तो ये जो 255 में कहाँ यूज होंगे, एड्रेसिंग में, होस्ट एड्रेसिंग में। क्या हो जाएगा 255 और लास्ट में वही 254। वाई? बिकॉज हम 0 और 255 को यूज नहीं करते। तो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि क्लास ए अगर मैं यूज करता हूं तो हम क्या लिखते हैं, क्लास बी अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क आता है तो हम क्या लिखते हैं, क्लास ए के लिए हम क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.0.0.0। क्लास बी के लिए क्या होता है 255.0.0। क्लास सी के लिए क्या लिखते हैं 255.0.0। तो ये 255 का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब डिफॉल्ट जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है क्लास ए के लिए क्या है 10.0.0.0, क्लास बी के लिए 172.16.0.0। यही है प्राइवेट एड्रेस क्लास सी का, सही लिख रहा हूँ 172.16। क्लास ए 192.168.0.0। तो ये चीज आपको क्लासेस में याद रखनी है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी किस तरह से डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, कैसे कहानी होती है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमेशा क्या रहोगे, दिक्कत में रहोगे, और हमेशा आपको क्या रहेगा, वही 255 क्यों लिख रहे हैं ये क्लियर कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमें कैसे काम करना है।
और किस तरह से चीजें होती है। कोई डाउट नहीं आता किसी को तो पूछो। सर जैसे ये क्लास है हम्म, सर, उसमें अपन ने एक नेटवर्क लिया और 3 होस्ट लिए। हाँ उसका जो आपने बाय डिफॉल्ट जो लिया था सर 254, हम्म, तो सर मतलब जो नेटवर्क की जगह में अपना 172 लिखा अपन। ये मैंने प्राइवेट लगा। अगर आप प्राइवेट लैब में काम कर रहे हो, अपना प्राइवेट एड्रेस है बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड है, ये नियम में है कि ये यूज करना है, ठीक है। और ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क किसके साथ ये चलेगा। अब ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये चलेगा, इसका कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। अगर क्लास सी में 255, 255, 255 लिख रहा है डिफॉल्ट सबनेट, तो यहाँ पर एड्रेस जो होगा वो 1 से लेकर 254 तक जाएगा, ये फिक्स हो गया। ऐसे इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन और इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन जाएगा, ठीक है। आगे मैं जब सबनेटिंग की क्लास पढ़ाऊंगा, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो 254 कंप्यूटर मतलब 254 कंप्यूटर से स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट एंड्स टू 254। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे पास मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक। हम अगर एड्रेसिंग कर रहे हैं 1 से लेके 254 तक, तो वो सब क्या कर पाएंगे, एक दूसरे को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एक तरीका होता है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा वीलैन और इंटर वीलैन, तो हम स्विचिंग का यूज करके किस तरह से करेंगे लैन का सेगमेंटेशन, वो बताता हूँ। एक और तरीका है कि आप सबनेटिंग का यूज करें। सबनेटिंग का यूज करते हैं तो जो ये फिगर यहाँ पर 0 थी उसको हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं, ठीक है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से सबनेटिंग का काम होता है, ठीक है। तो जैसे सबनेटिंग में 192.168.0.0 है, तो यार 255 डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि 1 से लेके 254 तक आप यहाँ यूज कर लीजिए। अगर इसका एक बिट मैंने यहाँ डाउन कर दिया तो इसके बिट कितने हो गए, 8 + 8 + 8 + 1, कितने बिट हो गए यहाँ पर, 25 बिट हो गए। तो यहाँ पर ये एड्रेस की रेंज हो जाएगी, ये जो 254 तक का एड्रेस है ये 2 भागों में बट जाएगा। ये कैसे होगा मैं अगली क्लास में ये क्लियर करूंगा, सबनेटिंग क्या होती है। अभी आपका जो मेन कंसर्न टॉपिक था कि ये 255 नहीं क्लियर हो रहा था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ ऐसा, क्लास ए में ऐसा क्यों, क्लास बी में ऐसा क्यों और क्लास सी में ऐसा क्यों होता है। टोटल 32 बिट होता है, उसी में ऊपर नीचे करके हम एक को नेटवर्क ले लेते हैं और एक को होस्ट ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सीखिए उनसे जिनको काम आता है, सीखिए उनसे जिन्हें CCNA, CCNP, CCIE वगैरह किया हुआ है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में मत जाइए जहां पर सिर्फ CCNA, CCNP लिखा हुआ है और CCNA, CCNP, CCI का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। तो एक्सपर्ट्स के साथ रहिए ताकि चीजें आपको क्लियर हो, चाहे वो CCNA हो, CCNP हो, लाइनेक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स हो, इथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा जब आप रिपेयरिंग में जाते हैं तो लैपटॉप रिपेयरिंग क्या होती है उनसे मत पढ़िए जिनको ये भी नहीं पता है कि RTC सेक्शन बंद कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में कैसे चेक होना है, क्रिस्टल्स को कैसे चेक करना है, बैटरी लगा के क्या कहानी होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब आप एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे। ऑफलाइन सीखना ऑफलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीखना ऑनलाइन सीख सकते हैं। हमारे पास वीडियोस हर तरह के मौजूद हैं, आप ऑफलाइन लेना चाहें ऑफलाइन, और अगर आपको ऑफलाइन नहीं लेना है तो आप ऑनलाइन ले लें। मोबाइल के कम से कम 250 से 300 वीडियो, लैपटॉप के भी कम से कम 250, 300, 350 वीडियोस, CCNA, CCNP के कम से कम 500, 1000 वीडियोस हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव सपोर्ट होता है, उसका अपग्रेडेशन होता है। जो भी आप वीडियो खरीदते हैं साल का 10,000 रुपए से आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं वीडियोस को। आपको साल भर का फिर हम जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे हम टेस्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सारी कहानी होती है। जो हम लाइव प्रैक्टिकल जो नए चीजों को हम रिपेयर करते हैं वो सारी चीजें हम कंटिन्यूसली आपको उन वीडियोस में, अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम दिखाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।